कोई दिन तो ऐसा आता है कि जब काम ऐसा लगता है, बोझ सा लगने लगता है यार। वो ऐसे टाइम पे पता है मैं क्या करती हूँ, 3-4 अपने तरीके जो है ना वो अपनाती हूँ, मैं इजीली मज़े लेके वो काम ना कर सकूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये 6 तारीख की शाम का व्लॉग है। इसके सुबह वाला व्लॉग आपने देखा होगा। तो बस थोड़ा शाम हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि ये मेरे पास रखे थे पीले वाले मटर, तो इनको आज बना लूँगी। आज मेरा फास्ट था, यानी कि उपवास था, तो ये बनाऊँगी, लुच्ची पूरी बनाऊँगी और हलवा बना लूँगी भोग के लिए। तो ये मैंने मटर डाल दिए हैं, इसमें पानी और नमक डाल के भिगो दिया था। फिर बस ये आए, फ्रूट वगैरह खाए, क्योंकि इनसे मंगवाए थे, मंडी जाके लेके आए थे। उसके बाद जो है ये जा रहे थे वापस, तो बस मैंने सोचा चलो आज आपको घर के सामने वाली सड़क दिखाती हूँ। वैसे तो देख ही रही लेकिन फिर भी, तो चलो इनको बाय करके और फिर जाऊँगी और उसके बाद जो है अपना खाना वाना बनाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो ये वाली सब्जियां अभी लेके आए थे और बस एक बार मैंने इनको यहीं पे रख दिया, क्योंकि पहले खाना बनाऊंगी। खाना बनाते वक्त ये स्लैब में मुझे पसंद नहीं है, पहले इनको फिर करो। तो थोड़ी थोड़ी मैंने इनसे बोला था कि थोड़ी थोड़ी ही लेके आना, ज़्यादा कुछ भी मत लेके आना। तो बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, खीरा है, कुछ फ्रूट्स मंगाए थे क्योंकि मेरा व्रत था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। फ्रूट्स जो है मैंने खा लिया है, एक केला खा लिया, 2-3 संतरे की वो फाके खा ली, आधा अमरूद खा लिया। तो अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं इनका वेट कर रही थी कब से कि कब आएँ तो कुछ लेके आए, क्योंकि आज क्या है, जयपुर बंद है या राजस्थान बंद है? जयपुर बंद। हाँ, तो वो उसकी वजह से ना शॉप्स भी खुली हुई नहीं थी, तो ना कल दूध मिला था, ना सुबह का दूध भी नहीं मिला था। तो कुछ चाय वाय का भी बंदोबस्त ज़्यादा नहीं था कि एक बार और मैं पी लूँ। तो इसलिए अब जो है ये लेके आए हैं कहीं से, और थोड़े फ्रूट्स लिए हैं, तब थोड़ा सा पेट में आधार हुआ है, वरना वीकनेस आने लगती है। तो चलो अब मैं खाना बनाऊंगी। तो ये गर्म वाला जो है ना टी शर्ट मैंने डाल लिया है, और आज सुबह से मैं 2 चोटी गई। एक चोटी में ना मुझे सहन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये फिर भी हो रही, तो बालों को थोड़ा सा बंद जाएंगे ऐसे। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। जो चने हैं, पीले मटर है, वो हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पीले वाले जो मटर है वो बॉईल करके रखे थे, तो अब उसके साथ मैं सोच रही हूँ लूची पूरी जो है वो बना लूँ। नॉर्मल पूरी आटे वाली ना बना करके मैदे वाली कर लूँ। तो बस मैदा लिया, उसमें नमक और थोड़ा सा घी का मोयन या तेल का जो भी डालना है वो डाल करके आटा गूँथ कर रख दूँगी। उसके बाद जो है जो पीले वाले मटर है वो बनाऊंगी, और आज सोचा था हलवा भी बनाऊंगी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो है भगवान को भोग लगा दूंगी। तो ये आटा मैंने गूँथ दिया है। अब बना लेती हूँ पीले वाले मटर, वो रगड़ा होता है ना वो। तो आज लेकिन प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, इसलिए नॉर्मल सा बना रही हूँ। तेल लिया, उसमें राई जीरा हींग डाल दी है, और उसमें ये मैंने डाल दी है हल्दी, और ये टमाटर और हरी मिर्च जो कट कर रखे थे वो डाल दिए हैं। और वरना जो मीठी चटनी, हरी चटनी हो, हरी चटनी क्योंकि बनी हुई नहीं थी, तो हरी मीठी चटनी तो थी, तो और भी अच्छा रगड़ा चाट अच्छी लगती है। तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक मसाले डाल दिए, मिर्ची धनिया नमक हो गया, अमचूर भी डाला फिर मैंने, और गरम मसाला वगैरह भी जो है वो भी डाल दिया। और बस इसके बाद जो बॉईल किए हुए पीले मटर थे ना, ये पकने के बाद तो वो डालूँगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और अब जो है ये पीले वाले मटर जो है वो डालूँगी। थोड़े डालूँगी, थोड़े रख लूँगी, आगे मेरे काम आते रहते हैं। कोई मुझे बिना ऑयल वाली चीज़ वगैरह खानी हो ना, तो ये मैं एज़ अ सैलड ले लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा टमाटर खीरा और सब कुछ डाल करके। तो बस अब बनाना था मुझे हलवा। तो बस यहाँ पे घी जो है वो मैंने ले लिया है, थोड़ा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ काफ़ी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब सूजी ली है, उसको डाल करके भून लूँगी। आज दूध वाला बनाऊँगी, जैसे कि सूजी वाले पानी से जो हम बनाते हैं ना वो नहीं करके मैं दूध वाला बनाऊँगी। तो मैंने दूध को गर्म करके थोड़ा सा केसर वेसर डाल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन कर लूँगी। मुझे हल्का वाला उतना पसंद नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे इसको, और इसको उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ। वैसे तो क्या होता है ना कि इसी में पानी डाल दो, चीनी डाल दो, बट मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जितनी मैंने सूजी ली थी, आधा
कटोरी उसका तिगुना पानी मैं डाल देती हूँ। तो कुछ तो मैंने दूध डाल दिया 1 कटोरी, तो और आधा कटोरी मैंने डाल दिया पानी, और साथ ही में मेरे पास मलाई रखी थी तो वो डाल दी है। और जितनी सूजी मैंने ली थी आधा कटोरी, उतनी ही मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ी सी 1 इलायची डाल दी है। इसको जैसे ही जो उबाल आ जाएगा, चीनी जो है पक जाएगी, तो बस ये सूजी डाल के और बस हलवा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो सूजी का हलवा हो जाएगा, लूची पूरी हो जाएगी और पीले वाले मटर हो जाएंगे। अब आज तो व्रत था तो देखो खा नहीं सकते थे, तो ये देखो कितना दानेदार बना है ना। तो इसके ऊपर से जब ये पक गया था तो घी और मैंने डाल दिया था, और बस इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। साथ में मैंने नहीं डाले हैं, तो बस काजू डाल दिए, काजू की टुकड़ी, और ये हलवा हमारा जो है तैयार हो चुका है। फटाफट पूरी मैंने बेली और उसको फ्राई की, और फटाफट से भोग जो है मुझे लगाना था। इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही करेंगे, क्योंकि आज ज़रूरत है थोड़ा सा रेस्ट ही लेते हैं। शूटिंग से बाकी काम तो होते ही रहते हैं यार, वो नहीं रुकते हैं। मतलब कि कुछ नहीं किया, मतलब मेरा ये मतलब नहीं होता कि मैंने किया ही कुछ नहीं, मैंने शूट नहीं किया, ये मतलब होता है। हाय फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अगली सुबह हो गई है, 5 से 7 वाला रूटीन जो है हो चुका है, हस्बैंड और बेटी जा चुके हैं। उसके बाद सफाई वाला रूटीन भी जो है हो चुका है, लेकिन कुछ काम जो है वो बाकी हैं। ऐसे काम जो मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं, जो मुझे बोर करते हैं, जिन्हें करने में मुझे आलस आता है, और मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही हूँ, पोस्टपोन करती ही जा रही हूँ। होता है ना, कई बार देखो सबकी लाइफ में होता है, डेली वही काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, है ना। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप होम मेकर हो, ऐसा फीलिंग ना कभी कभी आती है कुछ कुछ कामों को करने में। चाहे डेली के रूटीन में भी ये वाली जो फीलिंग है हमें आती है कि भाई रोज़ सुबह उठो, वही लाइफ ना उसी ट्रैक पे चलती जा रही है, सेम वही ट्रैक पे चलती जा रही है। रोज़ सुबह उठो, वही सारे काम करो, वही खाना बनाओ, वही सफाई करो, वही सब कुछ बर्तन करो, वही सब कुछ लगातार वो ये चलता रहता है। तो हम उन सभी कामों से बोर हो जाते हैं। ऐसे ही ना कुछ कामों से मुझे ना बोरिंग सा मुझे फ़ील होता है। तो हाँ, सफाई वगैरह तो मैंने कर लिया, लेकिन कुछ काम मैं कल पे छोड़ती जा रही हूँ। तो जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना, देखो ऑब्वियसली आएगी, डेली हम वही काम करेंगे तो आएगी भी। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम काम को बोझ ना समझें। जब हम काम को बोझ समझ लेते हैं, पहाड़ सा समझने लगते हैं ना, तो वो काम हमें बोरिंग लगने लगता है, और जो काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं, वही काम करने में हमें 1 घंटा लगता है। तो पहली बात तो काम को बोझ नहीं समझना चाहिए, है ना। लेकिन कोई दिन तो ऐसा आता है कि जब काम ऐसा लगता है, बोझ सा लगने लगता है, यार वही काम। तो ऐसे टाइम पे पता है मैं क्या करती हूँ, 3-4 अपने तरीके जो है ना वो अपनाती हूँ, कि जिसकी वजह से मेरे बोरिंग काम ना इंटरेस्टिंग बन जाए, या बोरिंग कामों को करने में मुझे आलस ना आए, मैं ईज़िली मज़े लेके वो काम ना कर सकूँ। तो 3-4 तरीके बस मैं ऐसे टाइम पे, ये जब लो फील करती हूँ ना काम को लेकर, तो मैं 3-4 तरीके अपनाती हूँ। वो 3-4 तरीके आप लोगों को भी बता रखे। तो आज मैंने ठान ली है कि वो 3-4 तरीके अपना के जो काम मैं कल पे छोड़ती जा रही हूँ वो मैं कर लूँगी। जैसे कि काफ़ी दिनों से घर पे सरसों और पालक आया हुआ है, वो मुझे साफ़ करना है। और मेथी आ जाए तब तो फिर वो मेरी तो यही हो जाती है। मेथी मुझे साफ़ करना ना, तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सरसों पालक करना है, अपने कपड़ों पे जैसे कि प्रेस करना है, या फिर अलमीरा सेट करना हो। ईलू वाली तो मैंने कर दी, लेकिन अपनी वाली को मैं अवॉइड करती जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े समेट दिए, लेकिन जैसे कि कभी कह दिया ईलू को या इनको कि जाओ रख के आ जाओ, तो वो जगह पे नहीं रखते हैं जैसे कि मैंने सेट कर रखे, तो वो ऐसे हो चुकी है कि बस गिर ही जाएगी। तो वो मुझे करनी है। तो ऐसे ही 3-4 काम है, जैसे कि प्रेस करना है। तो प्रेस ना करने की वजह से, कपड़े प्रेस ना होने की वजह से ना क्या हो रहा है कि वही मैं गाउन में रहती हूँ या नाइट सूट में रहती हूँ, तो फिर मुझे वीडियो बनाने में भी ऐसा लगता है यार कि रोज़ रोज़ वही उन कपड़ों में क्या वीडियो बनाऊँ, कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं पहन पा रही हूँ। तो 3-4 ऐसे काम जो है मुझे करने। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो उन 3-4 तरीकों को अपना करके, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ यार, ये बोरिंग सा बहुत टाइम लेने वाला जो काम है वो ईज़िली हो जाएगा। तो बस फ्रिज से जो है वो पालक और सरसों निकालूंगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। आज के दिन पे मैंने नहीं किया तो बस वो ख़राब ही हो जाते, तो बस निकालूंगी। और बस उसका जो पीछे के पार्ट है ना, डंठल वंठल, वो तोड़ करके और इत्मीनान से बैठ करके पालक और सरसों को साफ़ कर लूँगी। तो नेक्स्ट डे जो है इसकी कोई साग वाग जो है वो बना लेंगे। अभी मेरे पास बथुआ और मेथी नहीं थी। अब अगर आप किचन में ही खड़े होकर ये करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो पहले क्या होता था कि पहले तो भाई पड़ोस की औरतों के साथ बैठ कर के धूप में तोड़ लिए, या ये वो। मेरी ऐसी आदत है नहीं, ना ही मेरी ऐसी किसी से बॉन्डिंग है, और मैं बिल्कुल
अपने आप में वो रहने वाली हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ कि ये टेबल लगाई। अब देखो जिसके लिविंग रूम वगैरह में टीवी हो तो वो तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे तो बेडरूम में ही टीवी लगा हुआ है। तो अपना फेवरेट कोई सीरियल, कोई ड्रामा वो लगाओ और उसके बाद उसको देखते देखते इन सब चीज़ों को साफ़ करेंगे ना तो मिनटों में हो जाएंगे। मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि कब पालक जो है हो गए। आधे घंटे का कोई सीरियल देखा फेवरेट अपना, उसके साथ साथ पालक, मेथी, सरसों ये कर लिया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये बैठ के सारे लोग धूप में कर सकते हैं, तो इजीली हो जाता है। वरना अकेले में ये करना ना बड़ा ही वो लगता है। और मेथी तो और भी ज़्यादा, ये तो फिर भी इजीली हो जाते हैं। चाहे सर्दियाँ हों चाहे हो गर्मियाँ, मुझे बर्तन करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मजबूरन करने ही पड़ते हैं। तो आज मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, तो चलो इस बोरिंग काम को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं और अपनी पसंद के सॉन्ग सुनते सुनते इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो अपनी पसंद का म्यूज़िक अगर हम सुनते सुनते कोई काम करते हैं तो वो काम भी हमें बोरिंग नहीं लगता है और कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लेते हैं। तो अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनते सुनते काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो काम हमें भारी लगता है वो बहुत इजी लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है और पता ही नहीं चलता है। 4 या 5 मिनट का कोई सॉन्ग होगा, उतने में तो एक आधा काम हो जाएगा, या कम बर्तन होंगे तो पूरे ही हो जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा होंगे तो 10 मिनट में हो जाता है। तो 2 सॉन्ग सुने अपनी पसंद के, उतने में ही हो गया। तो म्यूज़िक सुनते सुनते काम करने का जो तरीका है ना वो काफ़ी पुराना है, लेकिन बहुत कारगर है। तो यहाँ पे जो है मैंने बोला था आपको कि अलमीरा सेट करनी थी, तो वो सारे जो है कपड़े जो है निकालने थे। कुछ तो समेटे हुए ही हैं, बट कुछ को दोबारा भी जो है वो समेटना पड़ता है। अब कपड़े समेटना भी ना मुझे थोड़ा सा भारी ही लगता है। तो ऐसे तो नॉर्मल वाले तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो अलमारी से सारे निकालते हैं ना वो वाले मुझे भारी लगता है कि यार समेटना भी है, इनको वापस से करना भी है। अब ऐसे में मैं क्या करती हूँ, कभी कभार मैं क्या करती हूँ, अपनी मम्मी को जैसे कि कॉल लगा लिया, ठीक है। अब मम्मी को कॉल लगा लिया, चाहे तो स्पीकर में रख लो, चाहे तो ऐसे बात कर लो। तो क्या होता है ना कि किसी से बात करते करते ना काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जब ईलू होती है ना घर पे, तो कोई भी काम मुझे भारी नहीं लगता। उससे बात करते करते, उससे मैं काम नहीं करवाती, लेकिन उससे बात करते करते ही मेरे काम हो जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, हमेशा मम्मी से कॉल करते करते ना कई काम जो है वो कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो ये वाला काम जो है ना मम्मी से कॉल करते 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 हैं, ताकि ये मुझे ईज़ी लगने लगे और पता ही ना चले समय का कि सब समय कब गुजर गया और काम भी हो गया। तो अपने किसी प्रियजन से बात कर लो, अपनी कोई सिस्टर हो या मम्मी हो या फिर कोई आपकी फ्रेंड हो, तो अगर कि उनके पास टाइम है तो। मैं और मम्मी तो क्या करते हैं, टाइम ना भी हो तो अपना वो मम्मी भी ऐसे ही करती है कि मुझसे बात करते करते अपने जैसे कि काम कर लिया, कोई झाड़ू लगा ली, कोई रोटियां बना ली, कुछ दूसरा काम कर लिया। ऐसे ही मैं करती हूँ, डस्टिंग कर ली, कभी कपड़े समेट लिए, कभी ये जैसे कि आज मैं अलमारी को सेट कर रही हूँ। तो बातें करते करते, हंसते हंसाते जो है सारा काम भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि काम हो भी गया। वरना अकेले में सुनसट में ऐसा ये सब काम करोगे ना तो बहुत बोरिंग फील होगा और ये काम ना पहाड़ जैसा आपको लगने लग जाएगा कि जैसे किसी पहाड़ में चढ़ाई चढ़नी हो और हम चढ़ ना पा रहे हो। तो ऐसे करते करते मेरे जो ये कपड़े जो है मैंने दोबारा से समेट लिए, जो जिस जगह के थे उस पर डाल दिए और अलमारी को पूरी तरीके से सेट कर दिया, जैसे कि मैं डेली यूज़ वाली जो है वो रखती हूँ। तो बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी और नहीं हो पा रहा था, तो ये मैंने कर लिया है। और इलू वाली मैंने पहले ही कर दी थी, तो ऐसे बॉक्स में मैंने रख रखे हैं जो कि आपने पहले वीडियोज़ में देख रखा है। अब जो है एक भारी काम मुझे लगता है प्रेस करने का, तो बस उसको करना था। तो उसे भी मैं म्यूज़िक सुनते सुनते और एक टाइमर लगा के जो है ना वो करूँगी। तो अपनी फेवरेट सॉन्ग्स जैसे 90s के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम खुद 90s के हैं, तो फिर वो मुझे पसंद है। और अभी के भी कुछ मुझे पसंद आते हैं, तो वो सब कुछ सुनते सुनते और टाइमर जैसे कि लगा लिया। कई बार मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है ना कि टाइमर लगा के करो ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि हमें कोई एक टास्क मिल जाता है हमारे माइंड को, ठीक है। तो मैंने 12 मिनट का टाइमर लगा लिया है कि इतने मिनट में मुझे इतने कपड़े मैंने सोच लिए हैं कि करने हैं। तो पर कपड़े का एक टाइम मैंने डिसाइड कर लिया है कि 2 मिनट या 2.5 मिनट में एक कपड़ा जो है वो मुझे प्रेस कर लेना है। तो जब
माइंड को हमारे टाइम लिमिट मिल जाती है तो वो हमारे हाथ भी ना जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। वरना क्या होता है ना कि हम धीरे धीरे करते रहेंगे, तो ये टाइम लिमिट में बंद के ना हमारे सारे काम जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने यही तरीके अपनाए, अपने ऊपर अप्लाई किए। और मम्मी से बात करते करते वाला तो मैं बहुत अपनाती हूँ। तो वो तो बेस्ट ही है कि चलो बातें करते रहो, इधर उधर की बातें भी पता चलती रहेंगी और काम भी जो है वो होता रहेगा। तो ये सारे सूट मैंने इतने टाइम में जो है वो प्रेस करके रख लिए हैं। तो बस मेरे तो जो बोरिंग लगने वाले काम थे वो हो गए हैं। आज का मैंने यही डिसाइड कर रखा था, आगे के भी मुझे काम करने हैं तो अब उन पे फोकस मुझे करना है। अब जब भी कोई एक्स्ट्रा मुझे काम करना हुआ जो मुझे भारी लगता हो, जो मुझे बोरिंग लगता हुआ, तो इसी तरीके से करेंगे। तो फ्रिज की क्लीनिंग भी कुछ इसी तरीके से करूँगी, और लेकिन आज नहीं। तो हर काम में इन्हीं चीज़ों को ना अप्लाई हम कर सकते हैं, इन 3-4 चीज़ों को। तो हाँ, इजीली हो जाता है म्यूज़िक सुन के, किसी से बातें करके, और अपनी जो है टाइमर लगा करके। तो ये 2-3 तरीके हैं, इनसे जो है हाँ इजीली हो जाता है। मुझे ना जोर नहीं आया उन सब चीज़ों को करने में। तो अब ये सारे काम तो हो गए, अब मुझे अपना कंटेंट जो है वो लिखना है इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज़ जो है मैं सॉन्ग्स पे बनाती हूँ, तो माइंड में आती हैं। बट फिर क्या है ना, वो अगर उनको मैं लिखूँ नहीं तो वो निकल जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब कंटेंट ना सारा लिख लूँगी, और जो जो क्रिएट हो जाएगा उस पर टिक लगा दूँगी। तो बस वो वाला काम करना है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी मैं नहीं कर पा रही थी ज़्यादा प्रॉपर। मैंने ना तो यूट्यूब को दे रही हूँ टाइम, ना ही मैं इंस्टाग्राम को दे रही हूँ, क्योंकि आँखों का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसलिए। तो और ये लाइट भी पड़ती है ना इसकी, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये मोबाइल की पड़ रही है तो थोड़ा-सा मुझे सर दर्द और आँखों में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए। तो बस अब ये कंटेंट जो मुझे लिखना है वो लिखती हूँ, फिर जो है नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी। शाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि इलू ने पाव भाजी का भी बोल रखा है, तो सब्जियाँ वगैरह भी कट करके रखनी है।